तो दोस्तों अभी कुछ दिन पहले मैं एसएसबी इंटरव्यू देने गया था। एसएसबी भोपाल में मेरा शॉर्ट लिस्टिंग हो गई थी और हम लोगों को 6 बजे रिपोर्ट करना था। तो 6 बजे जब हम वहाँ पे रिपोर्ट करें तो लंबी लाइन थी, जहाँ पे हमारा पहले कोविड और एप्लीकेशन फॉर्म को देखने के बाद बस में बिठा के हम लोग को एसएसबी सेंट्रल पे अंदर ले गए। उस सेंट्रल के अंदर एक हम बड़ी सी कतार में हमारे बैग रख दिए गए और हमारी लंबी सी लाइन लगवा दी गई, जिस लाइन में हमारे मेन जो डॉक्यूमेंट है जैसे 10th 12th एप्लीकेशन फॉर्म, बोनोफाइड, हमारे नंबर के हमारे उतने कट ऑफ परसेंटेज हैं कि नहीं, ब्रांच, ये सब चेक करा। ये बेसिक हमारी डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करने के बाद हमको चेस्ट नंबर दिए गए और ब्रेकफास्ट में जाने के लिए बोला। ब्रेकफास्ट से आने के बाद हमको इस जगह पे ऐसे पूरे बिठा दिया गया लाइन से, और लाइन से हमें अपना पीपीडीटी और स्क्रीनिंग वगैरह के लिए हमें वेट करने को बोला। यहाँ पे वेट करने के बाद हम लोगों को इस जगह पे ले जाया गया। ये था हमारा मेन एसएसबी भोपाल का जगह। यहाँ पे इसमें हमें इस कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर बिठाया गया। ये जो कॉन्फ्रेंस रूम था, इसके अंदर हमारा पीपीडीटी और ओआईआर टेस्ट होता। तो सबसे पहले था हमारा ओआईआर टेस्ट, यानी कि ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। इस टेस्ट में रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए और फिर हम लोगों को जाने को बोला। फिर हमारा पीपीडीटी का टेस्ट हुआ उसी रूम में, जहाँ पे हम लोगों को एक फ़ोटो दिखा दी गई और उस फोटो के बेस में हम लोगों के अंदर किस टाइप की स्टोरी लिख सकते हैं वो लिखने को बोला। 4 मिनट का टाइम था, एक्शन वगैरह भी लिखना था। फिर उसके बाद हम लोगों को ले जाया गया जहाँ पे हम लोग को डिस्कस करना था उसी स्टोरी के बेस में, और उसी स्टोरी के बेस में हमारा ग्रुप डिस्कशन हुआ जिसमें 3 पैनलिस्ट सामने बैठे थे। मेरे हिसाब से यही सबसे इंपॉर्टेंट फेज था जहाँ पे हमारे स्क्रीन इन होने के चांसेस बढ़ जाते थे। और फिर उसके बाद हम लोगों को वापस वहीं पे ले जाया गया जहाँ पे हम पहले थे, और वहाँ से फिर हमारे स्क्रीन इन बच्चे को सिलेक्ट कर लिया गया। वहाँ से हम लोगों को अपने रूम दिखा दिए गए जो स्क्रीन इन हो गए थे। कुछ इस टाइप का हॉस्टल रूम था, और जो स्क्रीन इन हो गए थे उन लोगों को पीआईक्यू दिया और कुछ टाइम का रेस्ट दिया कि 2-3 घंटे हम रेस्ट कर लें। और फिर हम लोगों को वापस यहाँ पे जाना था डॉक्यूमेंट अपने वेरीफाई करवाने के लिए एक बार फिर। अब इस बार जो हमारे डॉक्यूमेंट चेक हो गए थे वो बहुत अच्छे से चेक कर दिए गए, जो लीनियंसी बिल्कुल नहीं दिखाई गई। अब अगले दिन हमको वापस उसी जगह पे आना था जहाँ पे हमारा जो मेन जो इस बार जो होने था वो था हमारा पूरा ये साइकोलॉजी टेस्ट। तो साइकोलॉजी टेस्ट में सबसे पहले हमारा हुआ वैट, यानी कि वर्ड असेसमेंट टेस्ट। तो वर्ड असेसमेंट टेस्ट में हम लोग के पास वर्ड पे वर्ड आते गए 60 वर्ड आते गए और 15 सेकेंड हर एक वर्ड के लिए था। उसके बाद हमारा फिर से ये हुआ थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। थीमेटिक एप्रिसिएशन पीपीडीटी टाइप का ही था, बस इसमें हमें एक्शन नहीं लिखना था। उसके बाद हम सबको बुलाया गया पर्सनल इंटरव्यू के लिए। पर्सनल इंटरव्यू दूसरे और तीसरे दिन दोनों दिन चल सकता है, लेकिन हमारा सिर्फ दूसरे दिन ही हो गया। दूसरे दिन में हमारे कंप्लीट हो गया। पर्सनल इंटरव्यू में उन्होंने सारे क्वेश्चन पूछ डाले। हमसे मेन क्वेश्चन पूछा था कि तुम्हारे 12th में कम क्यों आए, 10th में तो अच्छे नंबर हैं। उसके अलावा पर्सनल इंटरव्यू में उन्होंने पूरा खोद डाला, जो पूछ सकते थे वो सब पूछा। उनने हर A to Z हमारे अंदर की पूरी जानकारी निकाल ली और फिर हम लोगों को जाने को बोला। पर्सनल इंटरव्यू के अगले दिन जो तीसरा और चौथा दिन था वो जीटीओ के लिए था। तो जीटीओ में हमारा क्या होता है, ग्राउंड टास्क ऑब्स्टिकल। तो इसमें सबसे पहला था हमारा पर्सनल डिस्क्रिप्शन नहीं, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। तो ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में हम लोग को फोटो दिखाई गई, उसके बेसिस में हमको पूरा प्लान करना था। फिर उसके बाद हमारा ग्रुप डिस्कशन भी और लेक्चरेट भी हुआ। उसके बाद हम लोगों को प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क के लिए बुलाया गया, जिसमें फट्टा बल्ला लेके हम लोगों को ऑब्स्टिकल्स पार करने थे। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइप का था, कभी इसके बारे में भी हमें बहुत मज़ा आया। और फिर उसके बाद हमारे आधा आधे ग्रुप में बांट दिया गया, यानी कि रिपीटर्स बैच अलग और फ्रेशर्स बैच अलग। और फिर हमारा हुआ स्नेक रेस। तो स्नेक रेस में हम लोगों को ये इस टाइप का एक स्नेक पकड़ना था और हम लोगों को कुछ ऑब्स्टिकल पार करने थे। मतलब यहाँ से हम लोगों को पहले वो चढ़ना था, दीवारों पे चढ़ना था, कूदना था और स्नेक को पकड़े रहना था। स्नेक हमारा एक आदमी के जैसा काम कर रहा था, जैसे कोई आदमी हो ये हमारा स्नेक के बदले। हमें लंबी लंबी दीवारें कूदनी थी। फिर उसके बाद हमारा इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल हुआ 4th डे में। तो 4th डे में इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में हमको 10 ऑब्स्टिकल थे टोटल और 3 मिनट का टाइम था। उन 3 मिनट के टाइम में हमें पूरे 10 ऑब्स्टिकल पार करने थे, जितने ज़्यादा हम कर सकते हैं। अगर हमने 10 ऑब्स्टिकल पूरे कर लिए 3 मिनट में और हमारे पास टाइम है तो हम और फिर से शुरुआत कर सकते थे। हर ऑब्स्टिकल के लिए एक पर्टिकुलर नंबर दिया गया था और वो ऑब्स्टिकल भी काफ़ी इतने आसान नहीं थे, लोगों को काफ़ी चोट लगी उस ऑब्स्टिकल से। उसके बाद हमारा एक कमांडिंग टास्क था, जिसमें हमें कमांडर बनाया गया था और हमारे 2 सबऑर्डिनेट होते थे। और हम लोगों को फिर से वही प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क जो होता था उसको हमें कमांड करके पूरा सॉल्व करना रहता था।
ये भी काफ़ी अच्छा था, इसमें हमारी कमांडिंग स्किल्स को देखा जाता। फिर लास्ट डे हमारा क्या हुआ, इंटरव्यू हुआ और फिर कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें सारे जितने बड़े बड़े ऑफिसर्स थे सब ने मिलके हमारा इंटरव्यू लिया। इन ऑल बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया गाइस, और मेरे हिसाब से सबको एक बार इसका एक्सपीरियंस लेना चाहिए। आप लोग कोशिश करना कि आप लोग इसके अंदर स्क्रीन इन हो। थैंक यू।